एक खूबसूरत सुबह जानवर अपने अपने कामों में मगन थे। सारे जानवर सुबह का खाना बनाने में मसरूफ थे। जब परिंदे अपने लिए खाना तलाश करने के लिए निकले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का बलाक देखा। जब वो उसके करीब गए तो उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। ये बलाक एक सुबह जंगल के बीच में नमूदार हुआ। ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा बलाक था, एक दरख्त जितना ऊंचा, सो हाथियों जितना बड़ा। ये और बात है कि सर्दी इतनी थी कि किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे जानवर वहां पहुंच गए। जिस चीज़ ने जानवरों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो हैरत अंगेज़ खजाना था जो वो उसके अंदर देख सकते थे। खजाना इतना शानदार लग रहा था कि शेर बादशाह ने खुद कहा कि जो उसे निकाल सकेगा उसे बादशाह बना दिया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, तमाम जानवरों ने इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद झट से खजाना को महफूज करने की कोशिश करते हुए बलाक पर छलांग लगा दी, सवाए काके जो कुछ देर खड़े बलाक की तरफ देखता रहा और दूसरे जानवरों को एक दूसरे के ऊपर ढीर होकर एक बड़ा हंगामा खड़ा करते हुए भी देख रहा था। हाथी अपनी सौंड को हथौड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और गोरिल्ला को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में जख्मी हो गया। और गोरिल्ला भी साथ ही था, मैं बुरी तरह जख्मी हुआ। दोनों को बाद में अस्पताल जाना पड़ा। शेर अपने पंजों को हथौड़े की मुश्क की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो बर्फ में फंस गए और निकालने पर भी नहीं निकल रहे थे। और जब वो अपना पंजा निकालने में कामयाब हो गया तो पंजे टूट गए। हिरण ने महसूस किया कि बलाक ठंडे पानी से बना है और उसने बलाक को चाटने की कोशिश की, लेकिन पानी की शदीद सर्दी ने उनका पेट खराब कर दिया। बंदरों ने बलाक को तबाह करने का तहिया कर रखा था और उन्होंने मशीन गन्नों की रफ्तार से कीले और पत्थर फेंके, लेकिन ये कीले और पत्थर साथ में दूसरे जानवरों पर भी हथौड़े की तरह लगे, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों को थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ा। और यूं ये सिलसिला जारी रहा। तमाम जानवर दिन भर ताकत का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करते रहे, मगर वो ब्लॉक को तोड़ने में नाकाम रहे। जिस रफ्तार से वो काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि इस ब्लॉक को तोड़ने में उन्हें एक हफ्ता से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। ताहम इसी वक्त किसी ने कहा, देखो, ब्लॉक के अंदर कुछ हल रहा है। और ये सच था। खजाने के बालकुल साथ ब्लॉक के बीच में कुछ हलचल सी मची। क्या खजाना महफूज था? क्या खजाने का कोई मालिक उसके साथ रहता था? ऐसा कुछ भी नहीं। ये वो का था जो जल्द ही खजाने के कुछ टुकड़ों के साथ उनके दरमियान नमूदार हुआ। वो सब ये देखकर बहुत मुतासिर हुए कि किस तरह बगैर बलाक को टोड़े का खजाने तक कैसे पहुंचा। उसे मुबारकबाद देने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया। काह ने उन्हें बताया कि इस बलाक पर छलांग लगाने से पहले उसने सोचने और मुशाहिदा करने में कुछ वक्त लिया था। उसने ये नतीजा अख्द किया कि बलाक इतना बड़ा था कि उसे ताकत से तोड़ना मुश्किल है और सूरज की तपिश से उसे पिघलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर उसे ख्याल आया कि वो सरंग कूद कर नीचे से ब्लॉक के वसत तक जा सकता है। अपनी सरंग के अख्तिताम पर उसने एक थोड़ी सी आग जलाई, जिसने ऊपर की बर्फ़ में एक सुराख किया और ऊपर की बर्फ़ को तेज़ी से पिघला दिया। लिहाजा थोड़ी सी कोशिश के साथ काह को खजाना मिल गया और यूं हुआ कि काह जंगल का मालिक बन गया और सब उससे डरने लगे। इसने ये सबको दिखाकर किया कि कोई भी फौरी तौर पर कार्रवाई में कूदने के बजाय मसाइल के बारे में सोचकर ज़्यादा हासिल कर सकता है।